हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होगा। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्क्रॉल विद एमवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बायजूस और बायजूस के फ्रॉड जो स्कैम कर रहे हैं वो लोग जॉब के नाम पर, स्टडी के नाम पे, लाइक यूपीएससी के और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वो जो कराते हैं उसके नाम पे कैसे गरीबों को फंसाया जाता है, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आज सारे खुलासे करूंगा कि बायजूस कैसे आप सभी को लूट रहा है। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। मेरी क्वालिफिकेशन है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने कंप्लीट की है कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ गीडा गोरखपुर से, जो कि इसी साल मेरी कंप्लीट हुई है। और कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ गीडा गोरखपुर जो मैनेजमेंट का कॉलेज है वो एफिलिएटेड है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। तो वहां से मैंने इसी साल कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं नौकरी की तलाश में जॉब सर्च करने निकल गया। इस तरह से ऑनलाइन में बहुत सारी जॉब तलाश करते करते एक मुझे बायजूस की तरफ से जो naukri.com पर दिखाई दिया और जॉब ओपनिंग वो थी बीडीए की। तो वहां से मैंने अप्लाई किया। फिर बायजूस की तरफ से वो मेरी एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो उसे एक्सेप्ट करने के बाद मुझे फिर नेक्स्ट मेल आता है बायजूस की तरफ से कि आपका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू राउंड के लिए। जो कि पहला इंटरव्यू राउंड जो था वो टेलीफोनिक था, उसे मैंने क्लियर किया। देन उसके बाद फिर मेरा जो दूसरा स्टेप था इंटरव्यू राउंड का वो था वर्चुअल कॉल इंटरव्यू। तो उसे भी मैंने जूम कॉल के थ्रू उसे भी क्लियर किया। फिर तीसरा था जूम कॉल पे ही 3 डेज वर्कशॉप था, उसे भी मैंने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद फिर बायजूस की तरफ से मेल आता है कि आपको अगले प्रोसेस के लिए जो अगला स्टेप है उसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको जिसके लिए 26 सितंबर को बायजूस हेडक्वार्टर बेंगलोर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑनबोर्डिंग का मेल आया था हमारे पास, तो 26 सितंबर को हमको यहाँ ऑनबोर्डिंग करनी थी। तो उसके बाद फिर जो ये मेल आता है हमको 22 या 23 सितंबर को आता है, जो कि मैं बिलोंग करता हूँ संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से हमारी डिस्टेंस बेंगलोर की पड़ती है समथिंग 2200 किलोमीटर की पड़ती है, 2000 या 2200 किलोमीटर पड़ता है। तो वहां से ट्रेन से आना मुश्किल था, असंभव था। तो इस वजह से मैंने फ्लाइट का टिकट लखनऊ से बुक किया, जो कि हमारी कॉस्ट पड़ी फ्लाइट की टिकट की समथिंग 6000 कुछ रुपए पड़ी। लखनऊ के लिए मैं 25 तारीख को सुबह निकल गया अपने कस्बे से। ट्रेन पकड़ के लखनऊ के लिए निकला। लखनऊ पहुंचने के बाद दोपहर में हमारी ट्रेन पहुंचती है लखनऊ के बाद फिर मैं वहां से एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ। एयरपोर्ट पे जहां हमारी फ्लाइट टाइमिंग थी 3:50 पे, वहां से मैं 3:50 पे हमारी फ्लाइट आती है। 6-6:15 बजे बेंगलोर पहुंच जाते। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से निकलते टाइम लगा 7:30-8 बज गया करीब। उसके बाद फिर मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना था, जो कि वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो मैं वहां से अपने रिलेटिव के घर गया, जहाँ पे मैंने 1 हफ्ते स्टे किया। तो उसी बीच क्या हुआ कि पहले दिन जो ट्रेनिंग स्टार्ट थी 26 तारीख को, उस दिन पूरा कर्नाटका बंद होने की वजह से हमारी ट्रेनिंग जो थी वो वर्चुअल स्टार्ट हुई जूम मीटिंग पे। तो उस पे हमने अटेंड की पहले दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद फिर दूसरे दिन से जो सैटरडे का दिन था उस दिन से हमारी ट्रेनिंग ऑफलाइन स्टार्ट हुई। तो इसके लिए हमको बायजूस हेडक्वार्टर आना पड़ा, जो कि कोट विशन हल्ली में पड़ता है। तो वहाँ हमने अटेंड किया। वहाँ हमारी सीआरटी चली समथिंग 1 हफ्ते। 1 हफ्ते के बाद हमारी ओजेटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। हमने अपना तो 100% जो भी हमारा बेस्ट था हमने बेस्ट दिया अपना। किसी की बुकिंग हुई 25 वीसी हुई, तो उसमें से 15 लोग अटेंड किए। किसी की 20 हो रही है तो उसमें से 12 लोग अटेंड कर रहे हैं। किसी की 16 हो रही है, 12 हो रही है, 15 हो रही है, उसमें से 11 लोग अटेंड कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों का 8 हुआ, किसी का 7 हुआ, किसी का 5 हुआ, किसी का 4 हुआ, किसी का 3, किसी का 2, जिसमें से मैंने 10 वीसी बुक किया था, 3 ही लोग अटेंड किए हैं। तो इस तरह से काफी लोगों का वीसी जो है
इस तरह से हुआ। तो जिसके बाद फिर हमारी जो ओजीटी थी वो इसी वीक संडे को हुई है। तो जिसके बाद फिर मैनेजर के द्वारा बताया गया कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24 या 25 अक्टूबर का, जिसमें आपको मेल आएगा आपकी मेल आईडी पर कि आपका आगे के लिए सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको 24 या 25 अक्टूबर का वेट करना है। 24 अक्टूबर इसलिए कि इवनिंग में उस दिन बोला गया कि इवनिंग में आपको मेल आ जाएगा, वरना नहीं आया तो फिर 25 अक्टूबर को आफ्टरनून तक आपको मेल आ जाएगा। तो फिर आज की डेट 25 तारीख ही है। तो 25 तारीख आज हमने वेट किया, हमने चेक किया अपनी मेल आईडी, तो हमारे मेल पे तो कोई मेल नहीं आया। बाकी 7 लोगों के मेल पे मेल आया है कि उनका सिलेक्शन हुआ है आगे के लिए, और 6 लोगों के मेल पे कोई भी मेल नहीं, या किसी तरह का मेल नहीं आया। तो हमारी पूरी टीम में 13 लोग थे, 13 में से 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 6 का नहीं हुआ। तो पे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये हायरिंग कर रहे हैं, किस तरह से ये प्रोबेशन पीरियड के लिए आगे के लिए प्रोसीड कर रहे हैं लोगों को, कि किस तरह से ये लोगों को, मतलब हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे साथ ये धोखा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमको बुला के इतनी दूर से हमारा वहां से आने का खर्च वगैरह, यहाँ पे हम आए हैं तो हमने बायजूस ने कहा था कि जिसके पास लैपटॉप होगा वो आगे के लिए प्रोसीड करेगा। तो हमने यहाँ पे आने के बाद लैपटॉप परचेज किया, जो कि हमारा आसूस का है वीवो बुक 47,000 रुपए का हमारा पड़ा है ये आसूस का लैपटॉप। तो इसमें मेरा खर्च हुआ 47,000। उसके बाद फिर रूम का मैंने पीजी का 10,000 रुपए दिया। पीजी हमने बुक किया, पीजी में मैं 3 हफ्ते से लगभग रह रहा हूँ, तो उसका मैंने 10,000 रुपया उसका दिया। इस तरह से मेरे और भी एक्सपेंसेस थे, उस पर खर्च हुए मेरे समथिंग 85 से 90,000 रुपए। मेरे जो जरूरत के सामान थे उस पर खर्च हुए हैं। टोटल ये 90,000 रुपये हमारा खर्च हुआ। तो वो बायजूस हमें कहीं से भी पे करने वाला नहीं, क्योंकि बायजूस ने अपने स्टाइपेंड के उसमें लिखा था स्टाइपेंड हमको 10,000 रुपये ही दिया जाएगा। तो इस तरह हमारा 90,000 रुपये खर्च होने के बाद हमको 10,000 रुपये मिल रहा है, तो हमारा उल्टा घाटा ही तो है। तो हमको क्यों बुलाया गया बायजूस की तरफ से, और हमको क्यों आगे के लिए मतलब 3 महीने जो भी प्रोबेशन पीरियड थे वहां तक हमको क्यों नहीं प्रोसीड किया गया, क्यों नहीं आगे के लिए देखा गया। क्योंकि शुरुआत में जो लोग हमारी टीम को ज्वाइन किए थे 32 लोग थे, 32 में से 13 लोग बचे, बाकी लोग पहले ही चले गए। तो भाई 13 लोग हैं, 13 में से तो भाई 13 का सिलेक्शन तो करना चाहिए, आगे के लिए प्रोसीड करना चाहिए कि हाँ इनका प्रोबेशन पीरियड तक इनको देखा जाए, इनका काम नहीं अच्छा रहेगा तो फिर इनको फायर किया जाएगा, जो भी किया जाएगा इनका किया जाएगा। तो इस तरह से हमको देखना चाहिए था। तो बायजूस ये हमारे साथ कहीं ना कहीं ये फ्रॉड कर रहा है, ये हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमें आपके सपोर्ट की, फुल सपोर्ट की जरूरत है, और हमारी ताकत है, हमारी ऑडियंस जो हमारी ताकत है, इसलिए हमारे लिए आप लोग आवाज उठाइए। बायजूस जैसी कंपनी बायजूस इस तरह का फ्रॉड और भी लोगों के साथ ना कर पाए। जो भी इस बायजूस को ज्वाइन करने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख के सतर्क हो जाएं। पहले ही जो एचआर है उनसे बात कर लें कि इस तरह का फ्रॉड अगर होगा तो वो नहीं आने वाले। तो और भी बाकी कंपनियां हैं बायजूस के अल्टरनेटिव, जो भी उनकी विरोधी कंपनियां हैं, जैसे लाइक फिजिक्स वाला है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। इस तरह का वो फ्रॉड नहीं करती जिस तरह से ये बायजूस करता है। बायजूस बुलाकर हमको 12 घंटे हमसे वर्क करा रहा है, और सैलरी के नाम पे, स्टाइपेंड के नाम पे, स्टाइपेंड भी कई लोगों से सुनने को मिला कि वो स्टाइपेंड जो कहते हैं वो देते नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है, स्टाइपेंड भी नहीं देने की मंशा है उनकी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। और बाकी कंपनियां जो है ये वो फ्रॉड नहीं करती, वो पहले ही सारी चीजें क्लियर कर देती हैं। बायजूस नहीं क्लियर करता है, 12 घंटे ड्यूटी कराता है हमसे, 12 घंटे का वर्क कराता है, कमेंडेशन के नाम पे कुछ नहीं देता, हमारे जो एक्सपेंसेस है उसके नाम पे कुछ नहीं देता, हमको लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करता, कैब फैसिलिटी नहीं देता, कुछ भी हमको प्रोवाइड नहीं करता। 10,000 रुपए में हमको बुलवा देता है सारी चीजें। तो इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए हमको आपके सपोर्ट की पूरी जरूरत है। आप लोग हमारे लिए आवाज उठाइए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतनी लाइक, इतने कमेंट से भर दीजिए कि ये बायजू जो इसके ऑनर हैं, जो इसके संस्थापक हैं, उनके तक ये वीडियो पहुंचे और इसका खुलासा हो सके कि किस तरह से उनकी कंपनी में फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह से उनकी कंपनी में लोग धोखा कर रहे हैं, जो लोगों के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं हायरिंग के नाम पर, एजुकेशन के नाम पे, जो उनकी प्रिपरेशन के नाम पे।
यूपीएससी अदर नीट जेई वगैरह की जो प्रिपरेशन कराते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं स्कैम कर रहे हैं लोगों से। जो बीडीए है वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं कि हम आपको टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, आपको स्टडी मटेरियल में लाइव क्लासेज होंगी, आपको स्टडी मटेरियल में फिजिकल बुक दी जाएगी। ये सब सारी चीजें तो दी नहीं जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, किसानों को गरीबों को लूटा जा रहा है। तो इसलिए बायजूस के बारे में मेरी राय तो नहीं है कि कोई भी बायजूस को चाहे पढ़ाई के लिए चाहे जॉब के लिए कोई भी इसे ज्वाइन करे। इस तरह से बायजूस धोखा कर रहा है, बायजूस लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। आइंदा वक्त में बायजूस इस तरह की हिम्मत जो है वो ना जुटा पाए कि इस तरह से लोगों के साथ धोखा करें। इस वीडियो पे दबाकर लाइक, कमेंट और शेयर करिए ताकि ये वीडियो सर बायजू रविंद्रन जी तक जरूर पहुंचे, उन्हें भी पता चले, जिससे कि उनकी कंपनी में किस तरह से लोगों के साथ जॉब और एजुकेशन के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है, कैसे लोगों से पैसे ठगे जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं गरीब मजदूर और किसान भाई हमारे जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। और आप सभी दर्शकों का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरी पूरी जो बातें थी, जो मेरी साथ स्कैम हुआ है उसको आपने पूरा सुना और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।